जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको एपिसोड संख्या 3 सुनाने जा रहे हैं। भटा बड़े जंगी और खेचत रह गए भंगी। देखिए दोस्तों, कितनी गजब पहेली है इसका एपिसोड संख्या 3 कि क्या होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सुनने से पहले कि जब राजा नल की पहचान हो जाती है तो महाराज प्रथम कहते हैं कि मेरी तो आयु भी 80 वर्ष हो चुकी है, इसलिए ऐसा है, अब मैं मेरे कुंवर को राज देना चाहता हूं और मंजा रानी के पास में जाके मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं। तो जैसे ही महाराज ने अपने पुत्र के लिए राज तिलक की तैयारियां कर दी और पहुंचता है मंजा के महलों में, तो मंजा रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे इस तरह ना छुएं। कहने लगा महाराज वीरसेन, क्यों रानी, ऐसा क्या हुआ? कि सत्यता यह है कि आपने मुझे भंगियों के हाथों में दिया था, इसलिए मैं अब अशुद्ध हो चुकी हूं। तो पहले आप मुझे छूने से पहले गंगा स्नान कराइए। कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम आपको गंगा स्नान अवश्य कराएंगे, क्योंकि ये सत्य बात है कि जल्लाद भंगी होते हैं और उन्होंने अशुद्ध छुआछूत अर्थात छू करके आपको अशुद्ध कर दिया है। इस तरह से महाराज प्रथम रानी मंजा की हाँ में हाँ भर के चला जाता है कचहरी को और जाकर के कहता है अपनी फौज पलटन से कि ऐसा है, यहां का राज अब नल संभालेगा। दोस्तों, नल का असली नाम किसी को पता हो तो, मैं नहीं पता हो तो बता देता हूं, ऋतुपर्ण था। तो बन जाता है नल नरवरगढ़ का राजा और ले जाते हैं दोस्तों, फौज पलटन को आदेश दे दिया जाता है कि जाओ और गंगा स्नान करके आओ। दोस्तों, गंगा स्नान का पर्व सोमवती अमावस्या पड़ता है, इस तरह से पड़ा। जा रहे हैं नरवरगढ़ के भूप महाराज प्रथम स्नान करने के लिए। पहुंच गए गंगा घाट पर। वहां जाकर के देखा कि वह जो गंगा का घाट था और गंगा की जो सीमा थी वह पड़ता था दोस्तों फूल सिंह पंजाबी के क्षेत्र में। पंजाबी राजा था दोस्तों वहां का फूल सिंह, और फूल सिंह पंजाबी भी स्वयं स्नान के लिए जाया करता था। परंतु उस फूल सिंह की एक लड़की जिसका नाम था सरवत, दोस्तों सरवत कहने लगी कि पिताजी अब गंगा स्नान का समय है, इसलिए मैं भी गंगा में गोता लगाऊंगी। कहने लगा, बेटी गंगा हमारे क्षेत्र में है, खूब आराम से स्नान कीजिए, परंतु वहां पर बड़े बड़े भूपत आएंगे, उनसे बच के रहना। इस तरह से दोस्तों इधर से चल देती है सरवत स्नान करने के लिए, और इधर से महाराज प्रथम की फौज पलटन सहित रानी मंजा की पालकी और महाराज घोड़े पर असवार होकर के पालकी में जा रहे हैं। दोस्तों, रास्ते में उनके सामने नृत्यांगनाएं नृत्य करती जा रही हैं और पहुंच जाते हैं गंगा घाट पर। प्रातः काल का समय, और उसमें घोषणा करवा दी गई पंजाबी द्वारा कि कोई भी राजा हमारी लड़की से पहले स्नान नहीं करेगा। दोस्तों, ये बात तो ठीक रही। इधर से रानी मंजा भी सोच रही थी कि मैं रानी हूं, मुझसे पहले कोई स्नान नहीं करे। तो दोस्तों, गंगा घाट पर स्नान तो कर लिया, परंतु रानी मंजा कहने लगी कि हम नाव के द्वारा इस गंगा में सैर कर लें। तो इधर से
रानी मंजा और महाराज प्रथम रह जाते हैं दूसरी जगह पर। रानी मंजा अकेली जा रही है नाव में बैठ करके सैर करने गंगा में, और उधर से क्योंकि जो लड़की थी फूल सिंह पंजाबी की, वह उधर से अपनी नाव को वापस इधर की तरफ ला रही है। होता क्या है दोस्तों, दोनों नाव आमने सामने हो जाती है, थोड़ी टकराव की स्थिति बन जाती है। और क्या कहती है फूल सिंह की लड़की कि तू बड़ी सुंदर है और तेरे मुंह पर तेल है, तू बड़ी मलूक है रानी, तू मुझे रानी तो नहीं दिखाई देती। लेकिन कहने लगी, अरे आज मेरो दादा हो तो, अरे आज मेरो दादा हो तो, अरे परदेसिन तो हूं तेरो डोला ले तो मारे, अरे के तेरो डोला ले तो मारे, आज मेरो दादा हो तो तेरो डोला तो ले तो देख ले मारे, लगे परदेस ने प्यारी मन में न माने तू बिल्कुल हारे। इस तरह से कहा, कटामनी बात कह डाली लड़की ने कि तेरी हिम्मत हो गई कैसे, मेरी नाव के सामने तू अपनी नाव को ले आई और तेरा मल्ला भी ले आया। अगर मेरा पिता होता तो तू परदेसे ही सुन ले, तेरे डोला का हरण कर ले जाता मेरा पिता और ले जाता और तुझे हमारे यहां दासी रखा जाता, तू बड़ी मलूक लगती। इस तरह से रानी मंजा से कह दिया। रानी मंजा कहने लगी, ओ छोरी सुन ले छोरी, छोरी तू 2 दिन की छोरी है और जवानी के झागन में बावड़ी है रही है। अरे आज मेरो बेटा हो तोरे, अरे आज मेरो बेटा हो तोरे, ले तो भमरिया तेरी डारे, अरे ले तो भमरिया तेरी डारे, के महलन मेरे रानी बनती, कर तो पे बड़ो लाड़े दुलारे, सुने नाए सरबत प्यारी, ले तो भमरिया तेरी डारे। और जैसे ही ये कहा रानी ने कि ऐसा है, यदि मेरा कुंवर नल होता आज यहां तो छोरी का जवानी के झागन में झूर रही है, तेरे संग में फेरा डार के और तेरे पिता हरा हरू के तो ये रानी बना के ले जा तो, और महलन में तू मेरे में कैसी पुत्र वधू लगती। दोस्तों ये बात कही है तो छोरी के आग लग गई। छोरी कहने लगी, परदेसिन तूने बादर फाड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा है मैं जा रही हूं, तू यहीं रहना, मेरे पिता से कहूंगी। जब ये बात कह गई कहने लगी मंजा, अरे चोरी क्यों बादरे फारे, अरे क्यों बादरे फारे, निश्चित भमरिया ले तो तेरी डारे, कुमर मेरो यहां पर हो तो तेरो बाबा जा तो बाते हारे। दोस्तों इस तरह से कहा तो कहने लगी, ये तो कटाक्ष पर कटाक्ष करती जा रही है, चल देती है क्रोध में भर करके लड़की असवार हो जाती है घोड़े पर और पहुंच जाती है फूल सिंह पंजाबी के पास में। दोस्तों गंगा घाट के पास जो राज था वो कंपिलगढ़ था और कंपिलगढ़ का राजा फूल सिंह पंजाबी था। उस समय पंजाबी के पास पहुंच के कहने लगी,
ओरे दादा तू मर जइयो, ओरे दादा तू मर जइयो, तेरो कुटुंब नाश है जाए। ओरे बाबुल तू मर जइयो, तेरो कुटुंब नाश है जाए। तेरे राज में ऐसे आ गए जिनकी कोई बात न कहाए। ओरे दादा तू मर जइयो, तेरो कुटुंब नाश है जाए। दोस्तों, छोरी कहने लगी अपने पिता से जाकर के फूल सिंह से कि दादा तू मर जा और तेरा कुटुंब मर जा, तू किसी काम का नहीं है। कहने लगा बेटी क्या हो गया, क्यों इस तरह से गर्म होके आई है? कि इस तरह से एक परदेसिन और मेरी नाभ आमने सामने हो गई थी, परंतु कहने लगा इसमें क्या बात हो गई बेटा, आमने सामने गंगा में हो ही जाती है नाभ। कि ना ना ना, मैंने उससे ये कहा था, वो बड़ी सुंदर थी। मैं कहने लगी यदि मेरे पिताजी होते तो तुझे दासी बना ले जाते और अपने यहां पर रखते। और जब मैंने ये कहा तो उसने मुझसे ये कहा कि मेरा लड़का अगर होता ना तो छोरी तू का झाग झूर रही है, तो अपनी पत्नी बना ले जा। तो मोते बहुत बुरी गाली दिए। पंजाबी कहने लगा इतनी किसकी हिम्मत हो गई, हमारी लड़की से इस तरह कह दिया, चलो फौज सजाते हैं। राजा प्रथम को पता ही नहीं था, इतने में तो पंजाबी अपनी फौज को सजा करके गंगा घाट पर आ जाता है। तब तक रानी घूम के सैर सपाटे करके पार पर आके पहुंची। 1-2 घंटे में पूजा पाठ करके तो राजा प्रथम के पास पहुंची, देखा कि सामने से पंजाबी ललकार रहा है। कहने लगा कौन सी थी वो परदेसिन, हम उसको हमारी दासी बना के ले जाएंगे। राजा प्रथम कहने लगा पंजाबी तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, अरे क्या हुआ कि इतनी हिम्मत जो हमारी लड़की से इस तरह से बदतमीजी करे, हम छोड़ेंगे नहीं और उस स्त्री को हम हमारी दासी बना के छोड़ेंगे। दोस्तों, महाराज प्रथम पूछने लगे रानी क्या हो गया कि इस तरह से इसकी लड़की मुझसे गाली दे रही थी। सारी बात जब राजा प्रथम को सुना दी तो राजा प्रथम कहने लगा हमारा भी युद्ध होगा। दोस्तों, अब तो युद्ध होने लगा। तो कहते हैं अरे गोला बढ़ जाए जब हाथी में, कुंजर बैठ खेत में जाए। गोला बढ़ जाए जब घोड़ा में, घोड़ा बैठ रोद रह जाए। घोड़ा बढ़ जाए जब सैनिक में, जाको रेत खेत उड़ जाए। खनन खनन खन खेच सिरोही, खनन खनन खन खेच सिरोही, मारी भूप जाए दरमियान। इतने में पंजाबी बोला इनसे कोई भी ना है हमारी आन। ऐसा करो तोप दंगवाओ, तोपों में जाए तलाक दिवाओ, और तोपों में जाए पलीता लगाओ। इतनी बात सुनी राजा ने जंगी तोप दही दंगवाए। घोड़ा बढ़ जाए जब हाथी में, कुंजर बैठ खेत में जाए। दोस्तों, इस तरह से वहां पर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में जिस किसी में गोला लगता समाप्त। और दोस्तों, तलवार परग फरसे बाण चल रहे हैं उस युद्ध में। हुआ क्या दोस्तों, कहते हैं अरे जीत बनी राजा प्रथम की, पर पंजाबी नहीं मानो। अरे जीत बनी राजा प्रथम की, पर पंजाबी नहीं मानो। और अपने महलन आय के बाने, एक निशानो तान्यो। दोस्तों, संध्या का समय हो गया, जीत हार नहीं हुई और उसमें महाराज प्रथम की जीत हुई थी। लेकिन पंजाबी मन ही मन में कहने लगा कि मैं हार नहीं मान सकता। उसने एक निशाना लगाया। क्या किया उसने कि अपने जादू के डिब्बे को निकाल के लाया। और क्या किया, उसने जादू छोड़ दिया जिससे सभी सैनिक पत्थर के हो गए। और पत्थर के हो गए तो उनमें वह लाखा पंडित बड़ा चालाक था, वह उन पत्थरों के नीचे घुस गया जिससे उस पर जादू नहीं चला। और दोस्तों, राजा और रानी रह गए। तो राजा और रानी दोनों को पकड़ लिया पंजाबी ने दूसरे दिन और ले गया अपनी जेल को। डाल दिया राजा प्रथम को जेल में
और रानी मंजा को भी जेल में डाल दिया। कहा कि मैं देखूंगा कैसा नल है तेरा जो मेरी लड़की से फेरा डाल लेगा। मैं इस तरह से नहीं मान सकता। देख तेरे सिपाहियों की मैंने क्या हालत की है, पत्थर के बन गए, पत्थर के क्या कर लोगे तुम। वीरसेन इस बात को सुन के महाराज प्रथम कहने लगे, पंजाबी समझ लेना, जिस दिन मेरा पुत्र आएगा तेरा ये कंपिलगढ़ समाप्त हो जाएगा, तू भी समाप्त हो जाएगा, समझ लेना। दोस्तों, इधर लाखा दादा उन शिलाओं में से निकल के और जा रहा है। किसी को पता नहीं था रात्रि हो गई थी। निकल के पहुंच गया और क्या होता है, पहुंच गया नरवरगढ़ को। और महाराज नल की कचहरी लगी हुई थी। नल से कहने लगा, ओ छोरा नल, कहने लगा लाखा दादा तुम? कि हाँ मैं। कि क्या हुआ? कि बहुत बड़ी बात हो गई। मैं क्या हुआ? अरे कि वहां पर सब स्नान सब तरह से ठीक हो गया, परंतु हाँकने लगा लाखा दादा कि वहां पर कंपिलगढ़ का राजा फूल सिंह पंजाबी आपके माता पिताओं को बंदी बना कर ले गया। कि हमारी सेना का क्या हुआ? कि तुम्हारी सेना, आपकी सेना पत्थर बन चुकी है। कहने लगा गजब हो गया, परंतु मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, इस बात को सुन के नल कहने लगा कि कैद में से अवश्य छुड़ाऊंगा और उस फूल सिंह पंजाबी को छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, उनका मित्र था जिसका नाम था, आप सभी को पता है, गुजर मनसुख। मनसुख गुजर के लिए खत लिख करके भिजवा दिया एक कानी ऊंटनी पर बैठ करके। और दोस्तों, जा रहा है खत लेकर के, खतिया चिट्ठी लेकर के जा रहा है। वह स्वयं भी काना था और ऊंटनी भी कानी थी, दोनों की एक एक साइड खत्म थी। ये ध्यान नहीं दिया राजा नल ने कि हमारा ये पत्रकार कैसा है, कानी ऊंटनी पर बैठ के जा रहा है। जिस बगल की कानी ऊंटनी की आंख फूटी हुई थी, उसी बगल की उस खत देने वाले की फूटी हुई थी। अब तो दोस्तों ऊंटनी पर लेके पत्र को और चला जा रहा है मनसुख गुर्जर के पास में। और होता क्या है कि लोग कहते हैं कि झज्जर पड़ा हुआ था इस तरह का, ऊंटनी को भी दिखाई नहीं दिया और उस काने पत्रकार को भी दिखाई नहीं दिया। ऊंटनी धड़ाम से एक घेरे में गिर पड़ी। अब वह उसमें बाट देख रहा है, कई दिन हो गए। दोस्तों, नल कहने लगा पता नहीं हमारा पत्रकार पहुंचा या नहीं पहुंचा, हमारा पत्र लेकर के मनसुख के पास है। अब तो बड़ा परेशान। इधर से मनसुख सोचने लगा कि मैंने सुना है कि महाराज प्रथम गंगा घाट पर स्नान करने गए हैं और मैं मेरे मित्र नल से पहुंच करके दोस्ती क्यों ना कर लूं और उनसे मन की बात बतियाने जाता हूं। तो दोस्तों, उससे मन की बात बतलाने के लिए, क्योंकि मनसुख का मन नहीं लगता था राजा नल के बिना और राजा नल का मन नहीं लगता था मनसुख के बिना। अब तो दोस्तों, मनसुख जा रहा है, पहुंच जाता है, कहने अकेला पहुंचा, कहने लगा नल से राम राम की। नल कहने लगा किस बात की राम राम मित्र, ये बता तू अकेला आया है, मैंने तेरे पास पत्र भिजवाया था। कि किस बात के लिए पत्र भिजवाया और कब भिजवाया? कहने लगा पत्रकार नहीं पहुंचा मेरा। कि हाँ, आपका पत्रकार का किस लिए भेजा? अरे कि ऐसा हुआ है मित्र, हमारे माँ और पिताजी स्नान करने के लिए गंगा जी पर गए, वहां पर कंपिलगढ़ के राजा फूल सिंह के द्वारा उनको बंदी बना लिया गया। दोस्तों, इतनी बात सुनी गुजर ने, जंगी फौज दई बड़ सजवाए और लालऊ सजगे बालऊ सजगे हुर्र हुर्र हुर्राए। इस प्रकार से हुर्र हुर्र करने वाले कौन होते हैं दोस्तों? हुर्र हुर्र करने वाले उनके वो होते हैं जो आवाज लगाते हैं, बाजे। इस प्रकार से गुजर ने
अपनी फौज को सजा लिया, पहुंच जाता है उड़ करके और लेके आता है अपनी फौज को। तो कहते हैं कि 1 लाख फौज तो नरवरगढ़ की थी और 1 लाख फौज को लेकर के मनसुख गुर्जर आ जाता है। 2 लाख फौज हो गई दोस्तों, और फूल सिंह पंजाबी की फौज थी केवल 1.5 लाख। कोई बात नहीं, आ जाते हैं। नल कहने लगा चलो। नल ने अपनी 18 साल की वर्दी को निकाला तो नल अलग ही जमता था, लेकिन होता क्या है, वह वर्दी उससे धरी रह गई। अब तो गजमोतनी सोचने लगी, मैं ऐसा करूं, मैं भी इनके साथ चलूं, क्योंकि वहां पर तो जादू है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि गजमोतनी जादू में निपुण थी। तो इस प्रकार से गजमोतनी नल की 18 साल की वर्दी को पहन करके और बड़े बड़े पटा अपनी छाती पर बंधवा रही है, जिससे पता नहीं चले कि ये कौन है, और तब जाकर के वर्दी पहन ली। अब तो दोस्तों मनसुख कहने लगा चले कि चलो, कि नहीं नहीं, मेरी फौज का तो मुझे पता है, लेकिन मैं तेरी फौज का निरीक्षण करूंगा। वो मुझे पहचानेंगे नहीं, हो सकता है मुझे ही मार डाले इस युद्ध में, इसलिए मैं तेरी फौज का निरीक्षण करूंगा, तू मेरी का कर ले। कहने लगा पहले तू मेरी का कर ले, नल कहने लगा। अब तो दोस्तों मनसुख गुर्जर निरीक्षण कर रहा है फौज का, और जैसे ही सभी फौज को देखता चला आ रहा है तो आ जाता है जिस स्थान पर रानी गजमोतनी नल की वर्दी में खड़ी हुई थी। देखा कि कितना अच्छा सैनिक है और ये कितना लंबा बढ़ेगा, बड़ा भूरे रंग का है। जाकर के कहने लगा नल, यार तू तो कह रहा था कि मैंने नई भर्ती कोई नहीं की है, मेरे पुराने ही सैनिक हैं, और तूने भर्ती कब कब कर ली। कहने लगा क्या हुआ, कि हाँ तूने तो ऐसे लवा लौंडों को भर्ती किया है जिनको देखते देखते मेरा मन नहीं लगाता। कहने लगा कहां है बता, कैसा है भैया बताऊंगा तब, तू भले मेरी पूरी 1 लाख की फौज ले ले, मुझे केवल तेरा 1 सिपाही दे दे। दोस्तों कहने लगा 1 सिपाही दे दूं, कहां कौन सा है चल बता। अब तो दोस्तों पहुंच गए दोनों गजमोतनी के पास। गजमोतनी को राजा नल ने पहचान लिया। अब दोस्तों कहने लगा एक बार तो नल ठीक है ले लो उसको, कोई बात नहीं, परंतु बगल में जाके गजमोतनी कहने लगी नहीं पहचान पाए आप मुझे। दोस्तों नल कहने लगा अरे बादर फट जाएंगे, तू आ गई क्या। कहने लगी हाँ, तुम्हें तुझ पे ही पहचान नहीं पड़ी तो इसका नहीं पड़ूंगी, पर अब क्या करूं, ये तो तुझे मांग रहा है, 1 लाख की फौज छोड़ रहा है, तुझे मांग रहा है, क्या करूं बता। कहने लगा कि अब तू देख ले अपने आप। गजमोतनी कहने लगी। दोस्तों इस बात को सुन के फिर से कहा मनसुख ने, राजी है या नहीं, ऐसा है या तो मुझे तेरा ये भूरे वाला जवान दे दे, और नहीं मैं वापस जाता हूं, मैं नहीं चल रहा तेरे साथ में युद्ध करने के लिए। अब तो दोस्तों कहते हैं मनसुख चल दिया। कहने लगा इसको मैं 1 लाख की क्या चले 10 लाख जवानों में भी तुझे नहीं दूंगा। इस तरह से जब नल ने कहा तो मनसुख नाराज होकर चला जाता है। जब जा रहा है तो गजमोतनी कह रही है अरे गुजर में तो रे यार पकड़ लियो अध पर में, अरे गुजर में तो रे यार पकड़ लियो अध पर में, ओ देवर रुक जा भाभी हट जा, देवर रुक जा भाभी हट जा, और गुजर में तो रे यार पकड़ लियो अध पर में, अध पर में, देवर रुक जा भाभी हट जा, देवर रुक जा भाभी हट जा, देवर रुक जा भाभी हट जा, गुजर में तो रे यार पकड़ लियो अध पर में, अध पर में। दोस्तों कहने लगी अपने वेश में आकर के अरे के देवर रुक जा। वो कहने लगा भाभी हट जा। अरे कि तू पहचान नहीं रहा है, मैं ही तो वो सैनिक था। अरे के भाभी मुझसे तो गलती हो गई, तू ही थी वो। कि हाँ मैं ही थी। अरे तो तुझे वो पहचान लेता ये तो गजब हो जाता।
कि मेरी चिंता मत करो, जब तुम दो जने मुझे नहीं पहचान पाए तो फूल सिंह भी नहीं पहचान पाएगा। और ऐसा है वहां जादू का कोई पता नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। कहने लगा कोई बात नहीं, चलो हम तैयार हैं। वापस आ जाता है दोस्तों मनसुख गुजर, फौजों को आगे बढ़वा दिया। तो ऐसा है, भटा बड़े जंगी और खेचत रह गए भंगी। ये हम आपको इसका एपिसोड संख्या 4 आपको कल सुनाएंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।